गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास 10वीं का त्रिकोणमिति के विषय में पढ़ेंगे। देखिए त्रिकोणमिति में अब देखते हैं पहले बेसिक सब चीज़ क्या क्या दिया हुआ है, कैसे कैसे इसको बनाना पड़ता है। चलिए सबसे पहले देखिए एक होता है, हम लोग बोलचाल की भाषा में जानते होंगे, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक ना। एक होता है कोसेक थीटा, एक होता है सेक थीटा, एक होता है कोट थीटा। ये 6 चीज़ होते हैं, ठीक ना। ये 6 चीज़ जो होते हैं इसमें हम लोग जानेंगे कि किसका उल्टा क्या होता है। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी की बात, अगर नहीं जानते हैं तो देखिए शुरू से अंत तक कैसे बनाए जाते हैं। अगर आप एक बार देख लीजिएगा, हम बता देंगे तो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलिएगा कि कैसे इसको साइन का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम ये वाले जो है हम लोग इसको कह दिए वर पक्ष, बस मतलब कि ये सब लड़का है, इसको हम लोग कहते हैं बॉय, ठीक है, लड़का वाला। इधर है लड़की सबकी पार्टी GIRL, गर्ल। अब देखिए स्टूडेंट जो 10वीं में पढ़ रहा है उसको भी बहुत कन्फ्यूजन होता है कि सर साइन का उल्टा क्या होता है और कोस का उल्टा क्या होता है। सिंपल उपाय है। देखिए इसको समझने के लिए आपको ये बात दिमाग में रखना पड़ेगा कि एक तरफ जो हम लिख दिए लड़की वाला का पक्ष, एक तरफ लिख दिए क्या लड़का वाला का पक्ष, लड़का वाला इधर लिखे, लड़की वाली को इधर लिखे। अब देखिए हम लोग बोलचाल की भाषा में बचपन से अगर 10th में पढ़ रहे होंगे साइन थीटा कोस थीटा टेन, सबसे पहले बोलचाल की भाषा में क्या आता है, साइन आता है, ठीक ना। तो साइन जो होते हैं ये वाले पार्ट का, साइन कोस टेन का सबसे बड़ा होता है, ठीक ना। इसको हम लोग क्या मान लिए, बड़ा मान लिए। जब साइन को हम लोग बड़ा मान लिए, बड़ा मानने के बाद अब क्या है यहाँ इधर देखेंगे, इसमें सबसे बड़ा लड़की वाले में सबसे बड़ा कौन है। लड़की वाले में जो सबसे बड़ा होगा वह लड़का, उसी को ना पसंद करेंगे। अब देखिए इसमें लड़की वाले में देखिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए, तो इसको आपको दिख रहा होगा इसमें सबसे बड़ा होता है क्या, कोसेक, COSEC, कोसेक थीटा। बात समझ गए। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, ठीक। तो परीक्षा में पूछा जाता है साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। बात हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। नहीं समझ रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए, सर हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। अब दूसरा नंबर पे कौन आ रहा है, इधर साइन का कहानी खत्म, इधर भी कोसेक का खत्म, कहानी खत्म हो गया। अब देखिए इधर आ रहा है क्या, कॉस आ रहा है। अब देखिए कॉस का उल्टा इसमें ढूंढेंगे कि कॉस का मतलब ये लड़का वाला है और ये लड़की वाली है, तो अपना ये क्या देखेंगे, अपना भी तो रिलेशन देखेंगे ना, हमसे कौन मैच खा रहा है। इधर बड़का था, बड़का के बाद कौन आ गया, मंझलका आ गया। अब देखिए C इसमें है, S इसमें है, तो इसमें देखेंगे C और S किसमें है, C इसमें है और S इसमें है, तो क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। बात समझ गए। अब एगो बचा क्या, 10 बचा, तो 10 का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। हमको लगता है कि आप ये बात समझ गए होंगे। अगर ये बात समझ गए होंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग अब आगे चलते हैं कि ये सूत्र जो होता है बेसिक सब चीज़ों में, सूत्र आखिर बनता कैसे है, सर बनाया सूत्र को कैसे जाता है, ठीक। अब चलिए देखिए हम लोग एक बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय एक वैज्ञानिक था, उन्होंने क्या कहा था, किसी समकोण त्रिभुज में, कोई भी समकोण त्रिभुज हो, सबसे पहले जानना पड़ेगा समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज दिया रहे तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है, ठीक। अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। एक कोण ये 90 डिग्री का हो गया और ई वाले भुजाओं को हम लोग कर्ण कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, इसको हम लोग लंब कहते हैं, ठीक ना। इसको बेस B से सूचित किया जाता है, इसको हम लोग H कहते हैं, इसको हम लोग P कहते हैं। परपेंडिकुलर होता है
हाइट होता है, जिसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं। अब हम मान लिए ए बी और सी। अब देखिए हाइपोटेनस होता है ऊंचाई, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या होता है, पाइथागोरस परिमेय ने क्या कहा था, किसी समकोण त्रिभुज में, ये एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, कर्ण का वर्ग करेंगे, कर्ण का वर्ग कर दिए। अब जो कह रहे हैं कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। अन्य दो भुजा, एक लंब बचा है और एक आधार बचा है, तो लंब पे स्क्वायर कर देंगे और आधार पे स्क्वायर कर देंगे। बात समझ गए। तो पाइथागोरस परिमेय साहब ने क्या कहे थे, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। वर्गों के योगफल के बराबर क्या होते हैं, एक लंब का स्क्वायर और एक आधार का स्क्वायर। हम लोग कर्ण किसे कहते हैं, ए सी बराबर क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर। लंब क्या हो गया हमारा, ए बी हो गया, लंब पे स्क्वायर। अब देखिए बी सी बराबर क्या हो गया, बी और सी बराबर क्या हो गया, बी सी पे स्क्वायर हो गया। अब देखिए ए सी को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एच स्क्वायर, और बराबर यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी पे स्क्वायर, और बी सी को हम लिख सकते हैं बी पे स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया। अगर आप जान रहे हैं तो ठीक बात है, अगर नहीं जान रहे हैं तो आप पढ़िए, त्रिकोणमिति में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, अब ये इस पार में दिया क्या हुआ, स्क्वायर दिया हुआ है। जब इस पार में स्क्वायर दिया हुआ है, इधर आएगा तो ऑटोमेटिक है कि ये वर्गमूल के रूप में हो जाएगा, वर्ग के रूप में हो जाएगा, पी पे स्क्वायर प्लस बी पे स्क्वायर हो जाएगा। बस ये एक हमारा फॉर्मूला निकल करके आता है। बात समझे। अब देखिए यहाँ एक नंबर फॉर्मूला हो गया। अब 2 नंबर पे अगर हम लोग चलते हैं, यहाँ देखिए एच पे स्क्वायर है और बराबर पी पे स्क्वायर प्लस बी पे स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है, अगर प्लस इधर है तो बराबर के इस पार में लाएंगे तो पी बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ गए। तो ये हम लोग का 2 नंबर फॉर्मूला होता है, ठीक। अब 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में क्या है, अब देखिए यहाँ एच स्क्वायर दिया हुआ है बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उस बेर क्या किए थे, इस बेर बी को लाए थे, पी को लाए थे, बी को लाए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, पी को लाएंगे, तो पी को लाएंगे तो बी को रहने देंगे और क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो गया। ये हमारा फॉर्मूला, इधर से स्क्वायर हटाया तो इधर वर्ग चढ़ गया। बात समझ गए। अगर ये बात आप समझ गए तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आगे हम लोग बताते हैं कि सर ये सूत्र जो होते हैं इसको हम लोग सिद्ध कैसे करते हैं, कि 1 से Z तक सर ये सूत्र साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 कैसे होता है। अब इसको इसके और हम लोग चलेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले 1 नंबर में दिया हुआ है कि अब हम लोग यहाँ इधर लिख देते हैं कि साइन, अब देखिए एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और एक कोट थीटा होता है, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, पी बी एच, पंडित, इसको क्या कहते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो कोसेक होता है तो क्या हो जाएगा, साइन में इसको हम लोग क्या कहते हैं, पी को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक। और बी में क्या कहते हैं, बी को हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक ना। अब पी को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसका उल्टा लिखना है हमको। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक में हम लोग क्या करेंगे, एच बटे पी लिखेंगे, और एच बटे पी लिखे तो ये क्या हो गया, कर्ण बटे लंब हो गया। बात समझ गए। अब देखिए सेक में क्या होता है, कौस का उल्टा सेक होता है, तो एच बटे बी हो जाएगा, एच मतलब कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ठीक। अब देखिए टेन में क्या होता है, कोट का
कोट 10 में क्या होता है, पी बटे बी होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी बटे पी हो जाएगा। बी बटे पी मतलब हो गया ये आधार बटे लंब हो गया, आधार बटे ये लंब हो गया। अगर ये बात आप समझ गए तो ठीक है, अगर समझ गए तो बहुत अच्छे, नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट कीजिए सर यहाँ दिक्कत हो रहा है। अब देखिए यहाँ क्या करना है हमको, यहाँ दिया हुआ है 1 नंबर में साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 मान कैसे होता है, इसको हमको सिद्ध करना पड़ेगा। अब देखिए साइन में क्या होता है, तो पी बटे एच होता है, आपको दिख रहा होगा, और यहाँ माइनस गुना का चिन्ह है तो गुना देंगे। और कोसेक में क्या होता है, पी बटे, कोसेक में क्या होता है, कोसेक में एच बटे पी होता है, ठीक है ना। अगर ये एच कट गया, ये पी कट गया, बचा मेरे पास क्या, तो 1 बराबर 1 बचा ना, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। बात समझ गए। अब देखिए यहाँ इधर माइनस गुना में दिया हुआ साइन इंटू कोसेक बराबर 1, तो हम लोग साइन को इधर रहने देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 बटे COSEC कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक, ये हो गया 1 नंबर फार्मूला था, ये 2 नंबर फार्मूला हो गया। अब 3 नंबर पे अगर हम लोग आते हैं तो देखिए यहाँ दिया हुआ है क्या, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा दिया हुआ है बराबर 1। तो अब देखिए इधर हम पहले किसको लाए थे, कोसेक को। अब हम लोग क्या करेंगे, उस पार में हम लोग COSEC कोसेक थीटा को 1 बटे हम लोग साइन थीटा कर देंगे। तो ये बात आप हमको लगता है समझ गए हैं पूरी अच्छी तरह से, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक ना। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं, 3 नंबर सूत्र 3 को बता दिए। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है और कैसे इसको भी सिद्ध करना है। फिर अब देखिए यहाँ दिया हुआ है कॉस इंटू सेक बराबर 1, कोस थीटा इंटू SEC सेक थीटा बराबर 1। अब देखिए सर इसको सिद्ध करना पड़ेगा कि कैसे सिद्ध करेंगे, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए यहाँ कॉस में क्या दिया हुआ है, बी बटे एच दिया हुआ है, ठीक ना। और सेक में क्या दिया हुआ है, सेक में देखेंगे हम लोग क्या दिया हुआ है, एच बटे बी दिया हुआ है। ये गुना में था इसीलिए ये दोनों कट गया, अर्थात मान 1 आया, तो 1 बराबर क्या निकल गया, 1 निकल गया। बात समझे। अब देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब देखिए ये दोनों का संबंध गुना में है, अगर गुना से ही पर में देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर किस पर में, भाग में बदल जाएगा। कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। उसी तरह हम यहाँ भी करेंगे, क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा इंटू SEC सेक थीटा बराबर 1। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस को इस पार में रहने देंगे, सेक को इस पार में रहने देंगे, कॉस को उस पार में भेजेंगे, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉस थीटा। अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो नोट्स अपना बनाइए और क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अगर नहीं नोट्स बना पा रहे हैं तो। ठीक, अब चलिए देखते हैं आगे और क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है 3 नंबर में, तो टेन थीटा इंटू COT कोट थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। तो टेन थीटा बराबर हम लोग क्या करेंगे, टेन में देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, P बटे बी लिखे हैं, ठीक ना। और यहाँ गुना का चिन्ह है तो गुना के चिन्ह दे देंगे, और कोट में क्या होता है, बी बटे पी होता है। तो ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो बराबर 1 आ गया। बात समझ गए। अब देखिए टेन थीटा इंटू COT कोट थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। तो टेन थीटा बराबर 1 बटे COT कोट थीटा, और कोट थीटा को अगर हम इधर इस पार में रखेंगे तो इधर 1 बटे क्या हो जाएगा, टेन थीटा। बात समझ गए, एक सूत्र से कितना सूत्र को बनाया जा सकता है। अब चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है 4 नंबर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, ठीक ना। अब देखिए पहले हम इसको क्या करेंगे, सिद्ध करके बताएंगे। सिद्ध करके बताने के बाद आगे बताएंगे। अब देखिए साइन में क्या होता है, P बटे एच होता है, तो P बटे एच लिख दिए, ठीक ना। ये स्क्वायर कर दिया। कॉस में क्या होता है, यहाँ देखिए कॉस में क्या होता है, B बटे एच होता है। ठीक, अगर आप समझ गए तो वीडियो को रोक करके एक बार जरूर बनाने का प्रयास कीजिए, इसके बाद तो हम बतेबे करेंगे। अब चलिए यहाँ
पी पे स्क्वायर था तो पी पे स्क्वायर दे दिए, एच पे स्क्वायर था तो एच पे स्क्वायर दे दिए, बी पे स्क्वायर है तो बी पे स्क्वायर दे दिए, यहाँ एच पे स्क्वायर है तो एच पे स्क्वायर दे दिए। ठीक है ना। एक बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, एलसीएम में क्या करते हैं, दोनों वाले को हम लोग गुना कर देते हैं, जो कॉमन मिलता है तो ले लेते हैं। तो एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर आ जाएगा, फिर इससे इसमें भाग देते थे, ये कट गया, 1 आया, 1 गुना पी स्क्वायर करेंगे तो उतना ही पी स्क्वायर ही होगा, फिर बी स्क्वायर होगा। ठीक ना। अब इससे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से बताए थे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इस बात को आप समझ गए हैं तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पी स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ, एच स्क्वायर दिया हुआ, यहाँ पे एच स्क्वायर दिया, ये दोनों कट गया तो अर्थात क्या आ गया, एक आ गया। बात समझ गए। अब देखिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसके बाद आगे हम लोग क्या करते हैं बताते हैं। अब इसको हमको आगे सर बताना है कि आगे सर इससे 5-6 तरह से सूत्र कैसे बनता है। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा ई पर प्लस में है, ती पार में बराबर की इस पार में आएगा तो कौन चीज में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा, माइनस में बदल गया। ठीक ना। तो एक फार्मूला तो ये हमारा निकल के आ गया, एगो पहले से दिया हुआ है और ये दूसरा निकल गया। अब देखिए 3 नंबर फार्मूला कैसे निकलता है। अब देखिए साइन स्क्वायर यहाँ थीटा है तो हम स्क्वायर को अगर इधर हटाएंगे तो इस पार में मेरा क्या चढ़ जाएगा, तो वर्गमूल चढ़ जाएगा। बात समझ गए। 3 नंबर फार्मूला ये हो गया। अब चलिए 4 नंबर पे हम लोग आते हैं। तो अब क्या दिया हुआ है यहाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है बराबर 1। अब देखिए आगे 4 नंबर जो हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 4 नंबर। इस पार में पहले हम क्या लाएं, कॉस को लाएं। अब इस पार में हम लोग क्या करेंगे, कॉस को रहने देंगे और साइन को इस पार में लाएंगे। तो कॉस स्क्वायर को इस पार में रहने दिए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो ये हमारा 4 नंबर फार्मूला निकल के आ गया। अब देखिए 5 नंबर इससे कैसे बनता है। तो कॉस स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है तो स्क्वायर को रहने क्या करेंगे, स्क्वायर को सिर्फ हमको क्या करना है, कॉस को रहने देंगे और स्क्वायर को हम लोग हटा देंगे, यहाँ की पार में दे देंगे तो क्या हो जाएगा, तो वर्गमूल के रूप में चढ़ जाएगा, वर्ग के रूप में चढ़ जाएगा। बात समझ गए। अब चलिए यहाँ आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। इसके बाद चलिए यहाँ दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए यहाँ सेक में हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है, यहाँ एच बटे पी दिया हुआ है, एच बटे बी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर कर देंगे। 10 में देखेंगे क्या दिया हुआ है, 10 में पी बटे बी दिया हुआ है, इस पे स्क्वायर कर दिया। अब एच का स्क्वायर बटे बी पे स्क्वायर माइनस पी पे स्क्वायर बटे बी पे स्क्वायर। अब बी को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय साहब ने जो कहे थे, अब क्या करना है, बी को इस पार में रहने देना है और पी को इस पार में ला लेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया, इससे पहले भी हम बताए थे। तो अब देखिए बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, तो हम एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अर्थात ये 1 हो गया। ठीक है ना। अब देखिए आगे इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, आगे इस फार्मूला से और कैसे बनाते हैं। अब देखिए यहाँ सेक स्क्वायर दिया हुआ है तो सेक स्क्वायर को हम लोग इस पार में रहने देंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर है तो इधर हम लोग क्या चढ़ा देंगे, वर्ग चढ़ा देंगे, यही ना। स्क्वायर को ख़त्म कर दिए और यहाँ हम लोग क्या कर दिए, वर्ग चढ़ा दिए। बात समझ गए। तो ये मेरा 1 फार्मूला हो गया, 2 फार्मूला हो गया, 3 फार्मूला हो गया। अब 4 नंबर में देखिए क्या करना है। यहाँ जो ये हमारा दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये 1 को जो है ना इस पार ला लेते हैं। तो 1 को अगर हम लोग इस पार ला लिए तो क्या हो गया, माइनस हो जाएगा और बराबर 10 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 10 स्क्वायर जब हो गया तो 10 थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, तो एस ई सी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हम लिख सकते हैं, इसके स्क्वायर हम लोग चढ़ा देंगे। बात समझ गए। अब देखिए एक फार्मूला तो हमारा 4 नंबर ये निकल गया और 5 नंबर ये निकल गया। ठीक। अब आगे देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, कोसेक इंटू कोट बराबर
1, तो इसको सिद्ध करना है सर, कैसे होगा सिद्ध। अगर आपको पूरी तरह समझ में आ गया तो वीडियो रोक करके एक बार बनाने का प्रयास जरूर कीजिए, ठीक ना। COSEC कोसेक स्क्वायर माइनस COT कोट स्क्वायर बराबर 1 होता है। एक हम लोग क्या कर दिए, लिख दिए। अब लिखने के बाद फिर उसी तरह बनाएंगे, COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस प्लस कोट स्क्वायर थीटा कर दिए। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर को हटा देंगे। तो स्क्वायर को हम लोग क्या कर दिया, हटा दिए, तो यहाँ क्या चढ़ गया, वर्ग चढ़ गया। स्क्वायर तो यहाँ मिटाए नहीं थे, मिटा दिया। अब देखिए क्या करेंगे, COSEC कोसेक थीटा 1 को इस पार में ला लेंगे तो बच गया, क्या हो गया, कोट स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए यहाँ क्या करना है, फिर स्क्वायर इसका हटा दीजिए। COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर COT कोट थीटा। तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। हमको लगता है कि आप इस वीडियो में पूरी तरह से समझ गए हैं सूत्र सब, और इसके आगे दिया हुआ है। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक, ताकि हम सुबह प्रतिदिन 5 बजे वीडियो अपडेट करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके, ठीक ना। अब देखिए इस पे कह रहा है साइन थीटा अब बटे COSE कॉस थीटा। इसको सर हम लोग को सिद्ध करना है कि सर कैसे होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। अब देखिए सिंपल है, साइन थीटा में होता क्या है, देखिए टेन में क्या होता है, टेन में होता है क्या, P बटे बी होता है। चलिए P बटे बी लिख दिए। अब देखिए साइन थीटा में क्या होता है, P बटे एच होता है, P बटे एच लिख दिए। अब कॉस थीटा में क्या होता है, अब देखिए यहाँ B बटे एच होता है तो B बटे एच लिख देंगे, B बटे एच लिख देंगे। अब जब इतना लिख दिए हम लोग, जब इससे पहले अगर 9th में पढ़े होंगे तो जहाँ भी पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ देखिए 3/4 कोई पद है और 5/4 है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे नीचलका जो रहता है ना उसको हम सब लोग सबसे ऊपर भेज देते हैं। मतलब 3/4 गुना 4/5 कर देते, तो ये 4 क्या हो जाता है, कट जाता है और 3/5 हो गया। बात समझ गए। अब देखिए इसके बाद इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ अब देखिए P बटे एच दिया हुआ है तो हम लोग क्या करें, एच को क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे और बी को नीचे लिख देंगे। तो ये एच कट गया तो क्या हो गया, P बटे बी हो गया। जो इससे पहले मेरे पास था P बटे बी बराबर P बटे बी, तो ये क्या हो गया हमारा, सिद्ध हो गया, दोनों टेन थीटा में होता है। बात समझ गए। अब चलिए यहाँ दिया हुआ है क्या, यहाँ कोट थीटा होगा, ठीक ना। मिस्टेक से कोसेक लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको सुधार देते हैं। COT कोट, ठीक ना। देखिए हम लिख देते हैं COT कोट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बात समझ गए। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, हमको कॉस में क्या होता है, B बटे P दिया हुआ है तो B बटे P लिख देंगे। अब देखिए यहाँ कोसेक में क्या होता है, कॉस में क्या होता है, B बटे एच होता है, और फिर यहाँ क्या दिया है, साइन दिया हुआ है तो P बटे एच होता है। तो B बटे P बराबर, तो B बटे एच इंटू एच बटे P, ये एच कट गया तो क्या बच गया, B बटे P बराबर B बटे P। ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। दोनों तरफ किस में होता है, कोट थीटा में होता है, कोट थीटा बराबर COT कोट थीटा। ये बात हमको लगता है आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगा, जो NCERT में दिया हुआ है और जो इम्पोर्टेंट हिसाब है उसको हम लोग क्या करेंगे, बता देंगे, सोल्यूशन दे देंगे। चलिए जय हिंद।